हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। टेरिडोफाइटा में 4 डिविजन्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सबसे बड़ा डिवीजन जो टेरिडोफाइट्स का है वो टेरोप्सिडा है। और उस टेरोप्सिडा में हम इंडिविजुअल मेंबर्स कर रहे थे, जिसमें लाइकोपोडियम हमने पढ़ लिया है, सिलेजिनेला हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विसिटम हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हमने एक नया मेंबर इस टेरोप्सिडा का स्टार्ट किया था, टेरिस, जिसको सनफर्न के नाम से जानते हैं। बताया था मैंने, प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट रहती है, स्पोरोफिटिक होती है और उनकी लीव्स मेगाफिलस टाइप की होती है। ओरिजिन एंडोजीनस होता है। यंग लीव्स अर्चिनेट वर्नेशन शो करती है। स्टेम अंडरग्राउंड होता है, प्रोस्टेट होता है, कंडेंस होता है, राइजोम कहलाता है। रूट साइड एडवेंटिशियस होती है। कहने का मतलब पूरे इस टेरिस की हमने एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी पढ़ ली थी। आज हम इस टेरिस की इंटरनल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब एनाटॉमी देखेंगे। रूट की एनाटॉमी देखेंगे, राइजोम की एनाटॉमी देखेंगे, पीटियोल की एनाटॉमी देखेंगे और उसके बाद उसके लीफलेट की एनाटॉमी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ टेरिस। एनाटॉमी ऑफ टेरिस। एनाटॉमी में किस किस की एनाटॉमी देखेंगे? जैसा मैंने बताया, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, टीएस ऑफ राइजोम, टीएस ऑफ पिटियोल एंड वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफलेट। फर्क देखना आप इन चारों में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर देखना इधर, मैं इसकी रूट का अगर ट्रांसफर सेक्शन काटता हूं तो ऐसी स्फेरिकल रूट दिखेगी और इस आउटरमोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस ही बोलेंगे। इस एपिडर्मिस पे ये भले यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होंगे। सेंटर मोस्ट पार्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एंडोडर्मिस, और उसके बाद एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, ये एंडोडर्मिस, और 1 to 2 लेयर्ड पेरिसाइकिल। ये देखिए, ये पेरिसाइकिल। सेंटर में पेरिसाइकिल से लेके सेंटर मोस्ट पार्ट को हम स्टील कहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बस ये याद रखना, स्टील प्रोटोस्टील टाइप की है और इसके सेंटर में ये मेटाजाइलम में बना रहा हूं। ये पेरिफेरल साइड पे ये प्रोटोजाइलम बन रहा है, इधर भी ये प्रोटोजाइलम बन रहा है और इससे पता चल रहा है प्रोटोजाइलम के 2 स्ट्रैंड्स हैं। इसका मतलब डाईआर कंडीशन है। और प्रोटो पेरिफेरी पे, मेटा सेंटर पे है, एक्सार कंडीशन है। 2 बातों पे गौर करना कि प्रोटोस्टील है, डाईआर्क है एंड एक्सार्क है। ये इसके सराउंड पूरा का पूरा फ्लोएम है। इतनी बात स्टीलर रीजन की याद रखना। बाकी तो ये पेरिफेरल से लेके सेंटर तक ये चारों तरफ की स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी ही होगी। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, पूरा एक जैसा ही होगा। एपिडर्मिस के नीचे पेनकामेटस सेल्स होती है जो थिन वॉल्ड, भले कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो, ये पेनकामेटस सेल्स हैं। और यह कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट होगा 2 रीजन्स में। जैसे इसकी मैं लेबलिंग करूं, इट इज एपिडर्मिस, ये मैं कहूं रूट हेयर्स, ये मैं आउटर कॉर्टेक्स। किसका बना? पेरेन्काइमा का। अब जो बना रहा हूं लिग्निफाइड सेल्स, थिक वॉल्ड सेल्स, ये देखिए स्क्लेरेन्काइमा का, ये इनर कॉर्टेक्स, ये इनर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ये देखिए, ये पूरी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट का हो गया, टीएस ऑफ रूट और
लेबलिंग भी पूरी कंप्लीट अपने को समझ में आ गई। ये आउटर कॉर्टेक्स था, ये अपने पास इनर कॉर्टेक्स है और ये स्क्लेरेन्काइमा का बना है। ये एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस में एक चीज आप बहुत पहले से जानते हैं कि हर एक प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट की एक सेल को छोड़ दो जिसको पाथ और पैसेज सेल कहते हैं। ये भी जैसे पाथ और पैसेज सेल, रिमेनिंग जितनी भी सेल्स हैं उनमें सुवेरिन का डिपोजिशन होता है और उनको कैस्पेरियन स्टेप्स कहते हैं। तो इस एंडोडर्मल सेल्स में ये कैस्पेरियन स्टेप्स हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, और ये फ्लोएम। तो इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन अगर कोई पूछता है तो अपने लिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या रही? एक तो स्टील कैसी, तो आप कहोगे प्रोटोस्टील। दूसरी कहोगे जाइलम कैसा, तो बोलोगे डाइआर्क। तीसरा कहोगे डाइआर्क होते हुए भी उसमें कंडीशन कैसी, एक्सार्क। ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो इस तरह से ये तो अपने पास हो गया रूट का ट्रांसफर सेक्शन। अगर मैं इस राइजोम का सेक्शन काटता हूं, राइजोम का सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्न्स में एक डिक्टियो स्टील होती है और डिक्टियो के अलावा एक पॉलीसाइक्लिक स्टील भी होती है। उनको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये मैं इसके राइजोम का जैसे सेक्शन काट रहा हूं, ये देखिए इस तरह का इसका राइजोम है। ये राइजोम की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती ही है, पूरे में एपिडर्मिस। ये देखें, और इस एपिडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक जैसे मैं कहूं यहां से यहां तक है जैसे पार्ट, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमा का, यहां पे उल्टा था, इनर स्क्लेरेन्काइमा का था। और यहां पे ये जो हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, ये स्क्लेरेन्काइमेटस। पूरे में इस तरह की ये स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस हो गई जो मैकेनिकल सपोर्ट देती है इसको, यह हाइपोडर्मिस। इसके बाद हाइपोडर्मिस के नीचे पेरिकामेटस सेल्स थिन वॉल्ड, और उसके बाद इनरमोस्ट लेयर वो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। लेकिन एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, क्योंकि पेरिसाइकिल से लीफ का ओरिजिन होने के कारण वो स्टील ब्रेक हो जाती है जगह जगह पे, और उसको हम डिक्टियो स्टील नाम देते हैं। ये देखना आप, ये जो पार्ट में बना रहा हूं भी, ये इस तरह के पैचेस बन गए। ये देखो, ये डिक्टियो स्टील। ये पूरी मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को कि थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स है ये। और ये अपने पास जो स्टील बन गई है, जिनमें ये एंडोडर्मिस जो मैंने लेयर बनाई है, उसके नीचे बना रहा हूं, गौर करना, ये पेरिसाइकिल है। ये पूरे में हर एक पैच में ये पेरिसाइकिल। ये ब्रेक क्यों हो गई स्टील? याद रखना, क्योंकि मेगाफिलस लीफ में लीफ का ओरिजिन एंडोजीनस टाइप का होता है, पेरिसाइकिल से होता है, इसलिए इस तरह के लीफ ट्रेसेस दिखते हैं। दीज आर द लीफ ट्रेसेस। और ये गैप है, उसको लीफ गैप कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक स्टील इसलिए बोला
कि इसके नीचे की तरफ आप देखना मेरी स्टील की एक साइकिल और होती है। ये मेरी स्टील की एक साइकिल और, इसमें भी ये ही एक एंडोडर्मिस और ये पेरीसाइकिल, और दोनों स्टील के बीच में अपर और लोअर साइड थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस बैंड्स होते हैं। इस तरह के स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए बैंड्स हैं, अपर साइड भी और लोअर साइड भी। ये देखो, ये स्क्लेरेन्काइमेटस बैंड्स हैं। अब हर एक मेरी स्टील में, ये पूरी एक मेरी स्टील है, ये डिक्टियो स्टील है और ये दो स्टील है डिक्टियो स्टील की। सेंटर मोस्ट पार्ट, ये देखो सेंटर में ये जाइलम है, और जब किसी भी स्टील के सेंटर में जाइलम और उसके अराउंड फ्लोएम होता है, हम उसको एम्फिक्राइबल कहते हैं। वैसे कंसेंट्रिक वेस्कुलर कहलाते हैं, और कंसेंट्रिक में भी कोई पूछे कैसे, तो एम्फिक्राइबल कहने का मतलब हेड्रोसेंट्रिक, जाइलम सेंटर में और उसके अराउंड फ्लोएम होता है, उसको हम एम्फिक्राइबल कहते हैं। और अगर कोई प्रोटो और मेटा का इसमें अरेंजमेंट पूछता है तो कंडीशंस भी याद रखना, इसमें मिजार्क कंडीशन होती है। सेंटर में प्रोटो होता है, उसके अराउंड मेटाजाइलम होता है, और इस कंडीशन को मिजार्क कंडीशन कहते हैं। हर एक मेरी स्टील की मैं लेबलिंग करके आप लोगों को अभी बताऊंगा, तो डिटेल से पूरे अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि किस तरह का ये अरेंजमेंट है, किसको हमने मेरी स्टील बोला, किसको डिक्टिव स्टील बोला, ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये वही जाइलम का ये पैच है और इसके अराउंड वही फ्लोएम है। ये देखना, ये फ्लोएम है। अब मैं आप लोगों को लेबलिंग करके बताता हूं। ये अपने पास हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई, स्क्लेरेन्काइमा की। ये कॉर्टेक्स किसका बना हुआ, पेरेन्काइमा। ये पूरी की पूरी क्या, डिक्टियो स्टील। और डिक्टियो स्टील की एक इस यूनिट को कोई पूछे क्या कहते हैं, बोलना मेरी स्टील। ये पूरा गैप क्या कहलाता है, बोलना लीफ गैप। ये क्या कहलाता है, लीफ ट्रेस। ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस बैंड। अब इस एक मेरी स्टील की लेबलिंग में बताऊंगा। तो इस मेरी स्टील में ये आउटरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, ये इनर पेरीसाइकिल, ये सेंटर मोस्ट जाइलम, और जाइलम के अराउंड ये फ्लोएम। और ये स्ट्रक्चर क्या बन गई अपने पास, टीएस ऑफ राइजोम। अब राइजोम के टीएस में कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछे क्या चीज होती है, तो अपने को इस राइजोम में एक बात तो बतानी है, डिक्टियो स्टील। दूसरी बतानी है पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक का मतलब भी 2 रिंग्स ऑफ डिक्टियो स्टील। तीसरी बात बतानी है, यूनिट ऑफ डिक्टियो स्टील इज मेरी स्टील। और फोर्थ इसका जाइलम कैसा, एम्फिक्राइबल कंडीशन टाइप का वेस्कुलर बंडल, और जाइलम मिजार्क टाइप का। बस ये चीजें आप लोगों को याद रखनी। ये हो गया अपने राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन। जब हम पीटियोल का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, टीएस ऑफ पीटियोल। पीटियोल के ट्रांसफर सेक्शन में भी हमको इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर वाले दिखेगी, लेकिन उसके सेंटर में
जो एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, उनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर। ये एंडोडर्मिस, इस एंडोडर्मिस के नीचे ये पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के नीचे ये जो देखेंगे वेस्कुलर बंडल, वो वेस्कुलर बंडल वी और यू शेप्ड का, ऐसा वेस्कुलर बंडल, जाइलम है ये, वी और यू शेप्ड जाइलम। ये देखो लिग्निफाइड ये जाइलम, और इसके अराउंड फ्लोएम है, तो वो प्रोटोस्टील ही, सेंटर में जाइलम और उसके अराउंड फ्लोएम, वही एम्फिक्राइबल टाइप का ही है। लेकिन इसमें बस ब्राउन हेयर्स, जिनको हम रेमेंटा कहते हैं, वो जरूर दिखते हैं यहाँ पे, इनकी सरफेस पे ये ब्राउन हेयर्स, जिनको रेमेंटा कहते हैं। ये एपिडर्मिस अपने को मालूम ही है सबको। एपिडर्मिस के नीचे ये पेनकामेटस और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल। तो लेबलिंग में ये रेमेंटा, ये एपिडर्मिस, ये अपने पास कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, फ्लोएम, और ये जाइलम। मिजार कंडीशन इसके जाइलम में होती है। इस तरह से टीएस ऑफ पिटियोल हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे टीएस ऑफ लीफलेट है, ताकि पता चले सोराई कहां लगी होती है। उसका भी अगर हम लोग डायग्राम देखें टीएस ऑफ लीफलेट का, ये देखिए, ये तो सेंटर मोस्ट पार्ट, जिसको हम इसके मिडरिप का जो वेस्कुलर बंडल यहां पे होता है, वो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है। ये देखो यहां पे ये आउटर और लोअर, मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर और लोअर एपिडर्मिस, यहां पे इस लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा भी है। ये लीफ मार्जिन्स हैं जो फोल्डेड है, और इसलिए फोल्डेड पार्ट ही कवर्ड करके रखता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई को। तो यहां लगी होती हैं वो सोराई, देखो ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई है। इंडिविजुअल मैं स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि स्पोरेंजियल वॉल कितनी लेयर्ड होती है, अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो ये ध्यान रखना। अब इस सोराई को कवर करने वाले इस मार्जिन को फॉल्स इंडूशियम कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई, लेकिन एक इंडिविजुअल को तो हम स्पोरेंजियम ही नाम देंगे, स्पोरेंजियम। ये जहां से अटैच रहती है उसको रिसेप्टिकल भी कह देते हैं, या फिर प्लेसेंटा भी कह देते हैं। ये स्टोमा, प्लूरल स्टोमेटा। ये अपने को मालूम है अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस। ये इनके बीच में पूरा का पूरा मेसोफिल टिश्यू, ये देखो ये मेसोफिल टिश्यू खासकर स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, बट पेलिशियर टिश्यू में भी प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड। ये मेसोफिल टिश्यू जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग इन सेल्स को नाम देते हैं मेसोफिल टिश्यू। इतनी बात अगर अपने को समझ में आ गई तो ये तो एंडोडर्मिस है ही,
ये इसके इनर साइड पेरिसाइकिल, और जब वेस्कुलर बंडल्स की बात होती है तो यहां पे भी उसी तरह पीटियोल के जैसे ही इस तरह की प्रोटोस्टील है और इसके अराउंड ये फ्लोएम होता है। तो ये मिडरिब जो मैंने बताई थी कि लीफ का जो इस तरह का स्ट्रक्चर होती है लीफलेट का, उसमें सेंटर में ये मिडरिब गई और लेटरल मिडरिब्स ऐसे ओपन, देखो बाइफर्केट, इस तरह की ये अरेंजमेंट होता है, वेरिएशन होता है। ये मिडरिब का सेक्शन इस तरह का अपने को दिखाई देता है। तो ये है अपने पास वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफलेट, वीएस ऑफ लीफलेट। तो इस पूरे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। लीफलेट की एनाटॉमी देख ली, पीटियोल की एनाटॉमी देख ली, राइजोम की एनाटॉमी हमने देख ली और रूट की एनाटॉमी भी देख ली। कहने का मतलब मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तेरी इसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।